अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है। देखिए आपने इससे पहले ये सीखा है कि लाइट जो है ना वो ड्यूल नेचर शो करती है और लाइट एज ए वेव काम करती है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और आपने इस चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। इनके अंदर जो है ना वो लाइट ने अपनी फोटोन नेचर यानी पार्टिकल लाइक नेचर शो की है। तो अब वेव को जो है ना वो यानी लाइट को या एनर्जी को हम ड्यूल नेचर कंसिडर करते हैं, यानी वेव लाइक फिनोमिना भी वो शो करती है और पार्टिकल लाइक फिनोमिना भी वो शो करती है। तो फिर इससे बात आगे बढ़ी। लोइस डी ब्रोगले एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1924 के अंदर जो है ना ये प्रपोजल यहाँ पर दिया था, पॉस्टुलेट्स कि जो कि पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इस तरह के जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी वेव लाइक फिनोमिना शो कर सकते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं। तो उन्होंने जो बात की उनका जो अजम्पशन था वो उसी इक्वेशन से था जो कि आइंस्टाइन ने मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है ना एक्सप्लेन किया था। तो P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ये फोटोन का जो मोमेंटम था ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। तो डी ब्रोगले ने इसी को यूटिलाइज़ किया और अपना जो प्रपोजल था उसको आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है जो डेफिनेटली उसका मास एग्जिस्ट करता है और किसी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसका मोमेंटम जो है ना आप यहाँ से एक्सप्लेन करें। P इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा और इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि P इज इक्वल टू एम वी होता है ना, लीनियरली सिंपली एक मास एग्जिस्ट करता हो बॉडी का और वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही हो, तो एम वी जो होता है उसका मोमेंटम, और मोमेंटम जो है फोटोन का उसको भी बीच में लेके आए एच ओवर लेमडा। तो हम P की जगह एम वी लिखेंगे। तो एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा हो गया, और यहाँ से लेमडा को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए एम वी के साथ, एम वी नीचे डिवाइड कर दीजिए एच के नीचे, तो लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी आ जाएगा। अब जिस पार्टिकल की आप वेव लेंथ या वेव उसकी मेजर करना चाहते हैं उसका मास, उसकी वेलोसिटी पुट करें, इससे जो है ना आपको उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ पता चल जाएगी। तो ये उनका हाइपोथेसिस था, यानी ये पोस्टुलेट था उनका। अब आगे देखें, ये एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ छोटे पार्टिकल के लिए काम करती है, बड़े पार्टिकल के लिए ये असम्पशन जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि लार्ज मास होता है जिसका और ऑर्डिनरी स्पीड होती है, उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो बहुत कम आएगी और उसका जो वेव इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल निग्लिजिबल होगा, आप उसे मेजर ही नहीं कर सकेंगे। यानी कि एक बड़ा पार्टिकल हो जिसका मास काफ़ी ज़्यादा हो और उसकी स्पीड जो नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी स्पीड हो, तो उसका जो वेव फिनोमिना है या वेव इफेक्ट है वो आप मेजर नहीं कर सकते या उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसा कि वो यहाँ एग्जांपल देता है कि एक राइफ़ल जिसकी बुलेट जो है ना 20 ग्राम की हो और वो मूव करे 330 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी वेवलेंथ अगर फाइंड करेंगे आप, यानी जब मूव करेगी तो डेफिनेटली वो एज ए वेव कह लो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले वो वेव एक्ट करेगी। उसकी वेवलेंथ जो होगी लैम्डा इक्वल एच ओवर एम वी से हम कैलकुलेट करेंगे, तो एच की वैल्यू जो है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड, नीचे मास उसका 2 इंटू 10⁻⁻2 kg आ गया। वी जो है वो 330 है, तो आप इसको देखें, इसका आंसर जो आता है वो -34 10⁻⁻34 मीटर। और ये वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि आप इसे मेजर नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते और इसका कोई इफेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही इक्वेशन आप एक एटॉमिक पार्टिकल के लिए यूज़ करें, जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव करता है 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तो डेफिनेटली आप उसका मास पुट करें जो कि बहुत कम होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 और साथ 1 इंटू 10⁻6, इसको डिवाइड करें तो आता है 7 इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये 10⁻10 मीटर जो आया है ये एक्स रेज की रेंज के अंदर आया है। अगर आप एक्स रेज जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं, उनका डायफ्रैक्शन इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इंटरफेरेंस स्टडी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका जो वेव इफेक्ट है वो भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेवलेंथ आ रही है ये एक्स रेज की रेंज में आ रही है, इसलिए आप उसका वेव लाइक जो नेचर होगी वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। और दूसरा जो बुलेट कंसिडर की थी जिसका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो वहाँ पर जो वेव उसकी आई है या वेवलेंथ जो आई है वो 10⁻34 में आई है, जो कि डिटेक्टेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है। इसलिए स्मॉल पार्टिकल के ऊपर तो ये चीज़ एप्लीकेबल है और हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल है वो वेव लाइक नेचर शो करेंगे किसी एक्सपेरिमेंट में। अभी आगे चल के ये एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं। तो क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है ना वो उस रेंज के अंदर आ रही है जो वेव्स हम मेजर करते हैं नॉर्मली, और उनका डायफ्रैक्शन इफेक्ट भी हम स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी ये जो है ना शो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आगे उसी एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जो डी ब्रोगले ने बात की थी, उसको ये कन्फर्म करता है एक्सपेरिमेंट जो ये परफॉर्म किया था डेविसन और जर्मन ने। तो इन दोनों को भी बाद में नोबेल प्राइज़ दिया गया और डी ब्रोगले को भी नोबेल प्राइज़ मिला इस बात पे कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है ना सामने लेके आए ये चीज़। अब यहाँ इन्होंने क्या किया कि एक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट थे डी ब्रोगले के उसको वेरीफाई किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो अब यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन गन लगाई गई है, फिलामेंट यानी कि उसको हीटअप करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना निकलेंगे हाई वेलोसिटी के साथ, बीम की शक्ल में ट्रैवल करेंगे। और सामने एक क्रिस्टल रखा है जिस निकल क्रिस्टल हमने यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमें पता है, यानी एटम्स के दरमियान जो गैप है वो इसका नॉन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना वो आगे फॉल करेगी और उसके बाद यहाँ से डायफ्रैक्ट होगी और एंगल जो बनाएगी वो फाई और डिटेक्टर में चली जाएंगी और डिटेक्ट होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यहाँ पे आके डिफ्रैक्शन शो कर रही हैं और डिफ्रैक्शन के बाद जो है वो डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पर हम उनकी वेवलेंथ जो है ना वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो थ्योरेटिकल रिज़ल्ट है डी ब्रोगले का जो अभी उन्होंने ये बताया, इस पे इसका रिज़ल्ट और जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है क्या वो सेम आता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट ने प्रोड्यूस किए हैं वो हीटअप किए हैं, यानी फिलामेंट को आप हीटअप करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करने लगते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी उनके पास आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेटली वो सरफेस लीव कर देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया हुआ है फिलामेंट के ऊपर, उस वजह से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है ना इमिट होते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं ½ mv² और बैटरी की जो एनर्जी है जो आपने सोर्स से प्रोवाइड की है किसी से भी, VE पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ 2 जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें 2VE और m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। m को आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे m² हो जाएगा और ये V² एज इट इधर आ जाए 2VE और साथ m मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, राइट साइड पे जो आएगा वो 2VEm आ जाएगा। इसमें V जो है वो पोटेंशियल है जो कि इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया है फिलामेंट के लिए, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, m इलेक्ट्रॉन का मास है। ये पुट कर दें वैल्यूज़ उस इक्वेशन के अंदर जो डी ब्रोगले ने बताई थी, λ/h/mv इसके अंदर। तो λ/h/mv की जगह देखें हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, √2VEm तो 2V की जगह 54 वोल्ट, E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उसका चार्ज हो गया। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, इसका स्क्वायर रूट ले सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो आंसर है 1.66 इंटू 10⁻⁻10। अब यहाँ पर ये एक थ्योरेटिकल रिजल्ट आ चुका। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एनर्जी पोजेसिस की हुई थी VE और जाके वो इंसिडेंट होती हैं लिकर क्रिस्टल के ऊपर और बीम डायफ्रैक्ट होती है और रिकॉर्ड की जाती है एक मूवेबल डिटेक्टर के ज़रिए। तो फर्स्ट ऑर्डर जो होगा उसका इमेज वो ऑब्टेन करेंगे वहाँ पे एट एंगल ऑफ 65। उनके एक्सपेरिमेंट का जो एंगल था, ग्लांसिंग एंगल इसे बोलते हैं, ये 65 था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग इक्वेशन, ये ब्रैग इक्वेशन आपने एक्सरेज डायफ्रैक्शन के अंदर पढ़ी थी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n इसमें ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और थीटा जो है वो 65 है, ये पुट करते हैं। और d जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जैसे मैंने बताया था निकल क्रिस्टल्स के एटम्स के दरमियान जो गैप है वो 0.91 इंटू 10⁻10 मीटर है। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, 2d की जगह 0.91 इंटू 10⁻10 और साइन 65 और आगे n की जगह 1 और लैम्डा यहाँ से अब आप सेपरेट कर लें, 1 ज़ाहिर सी बात है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका साइन 65 लें, साइन 65 के बाद इसको मल्टीप्लाई करें 2 और 0.91 इंटू 10⁻10 से, तो आंसर जो आएगा वो 1.65 इंटू 10⁻10 मीटर है। अब ये जो रिज़ल्ट है इसका यानी कि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्री कर रहा है, तो थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल सेम है। तो जो वेव लाइक प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर डायफ्रैक्शन पैटर्न आया है वो भी ऑब्जर्व किया गया प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन्स का और हाइड्रोजन एटम का, यानी हीलियम एटम का। तो इस काम के लिए जो है ना वो ये मतलब एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई कि पार्टिकल भी ड्यूल नेचर रखते हैं, जैसे कि वेव ड्यूल नेचर रखती है, यानी एनर्जी ड्यूल नेचर रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि वेव लाइक फिनोमिना भी शो करती हैं और पार्टिकल लाइक फिनोमिना भी उन्होंने शो किया। यहाँ पर अब पार्टिकल जो है वो एज ए पार्टिकल तो होता ही है क्योंकि वो मास एग्जिस्ट करता है, उसका मोमेंटम शो करता है, लेकिन यहाँ पर उसने वेव लाइक फिनोमिना यानी डायफ्रैक्शन जो है ना वो शो की है, जो कि एक वेव लाइक फिनोमिना है,
यानी वेव्स डायफ्रैक्शन शो करती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम ने लाइट डायफ्रैक्शन शो की, जिससे जो है ना ये बात कन्फर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और इस तरह के न्यूट्रॉन यानी एटॉमिक लेवल के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो ड्यूल नेचर रखते हैं, वो पार्टिकल नेचर भी जो है ना वो रखते हैं, और साथ में वेव नेचर भी वो शो करते हैं। और डी ब्रोगले को इसी बात पे फिर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1929 के अंदर। और फिर बाद में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल रिजल्ट बराबर करके दिखाया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जर्मन और डेविसन ने। उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला 1937 के अंदर, क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो एक्सपेरिमेंट जो है वो कन्फर्मेशन है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की, जो कि जो कि पॉस्टुलेट था डी ब्रोगले का, इससे ये बात वेरीफाई हुई थी। तो ये ड्यूल नेचर जो है ना देखिए सामने आई इसकी, पार्टिकल की भी और वेव की तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट इसको हम दोनों चीज़ों को मींस के वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और दूसरा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, इनको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है एक्सप्लेन करेंगे कि हम लाइट जो हम देख पा रहे हैं या हम तक आ रही है उसे हम एज ए वेव कंसिडर करेंगे या एज ए फोटॉन पार्टिकल नेचर शो उसको कंसिडर करेंगे, और पार्टिकल कब कब जो है ना वो एज ए वेव कंसिडर एक्ट करता है, और दूसरा एज ए पार्टिकल वो कब एक्ट करता है। ये सारी बातें अगले में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।